हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 13 फील्ड एंड फेंसेस की वर्कशीट की। उसमें आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है और फेंसेस क्या होते हैं। अब फील्ड देखो, नॉर्मली हम बोलते हैं कोई भी एक खेत होता है तो उसको हम फील्ड बोलते हैं। तो जो भी कोई एक जगह है, एक मीन्स कोई भी एक एरिया, जैसे इस तरह से कोई भी आपका एक प्लॉट होता है, घर होता है, सो वहाँ पर जहाँ कुछ नहीं बना है उसे हम क्या बोल देंगे, एक फील्ड। ठीक है, अगर कुछ घर वगैरह बना है तो भी वो फील्ड ही होता है, यानी कि उस जगह पर आपने कुछ बनाया, यानी कि एक तरह से क्या हो गया, जगह। देन फेंसेस। अब फेंसेस क्या होता है, जैसे अगर कोई जगह है, जैसे कि आपका फील्ड ही हो गया, खेत हो गया कोई, सो उसको जो है जैसे बाहर के जानवर उसके अंदर आ जाती है, फिर कोई भी चीज़ उसको जो ख़राब करती है वहाँ पे अगर आ जाए तो उसके लिए उसके चारों तरफ जो है वायरिंग की जाती है, तार लगाए जाते हैं वायर, ताकि कोई भी बाहर का कोई अलग से जानवर वगैरह या कुछ आके फसल को ख़राब ना करे। जैसे अगर आप घर बनाते हैं तो बाहर की तरफ पूरी बाउंड्री बनाते हैं कि कोई भी घर में ना घुस पाए बिना किसी के जाने की, आपको पता भी ना चले कोई आपके घर में घुस रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, घर के चारों तरफ बाउंड्री बनाई जाती है। तो वही हो गया आपका फेंसेस। सो इसमें क्या है, आपको फाइंड आउट करना है बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री क्या है, जैसे ये कोई जगह है और ये जो है इसकी लेंथ एंड ब्रेथ दे दी, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। सो अब आपको इनकी बाउंड्री फाइंड आउट करनी, यानी कि आपको टोटल ऐड करना है कि एक जगह से लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, इधर जाऊँगी, देन इधर और फिर यहाँ पर। तो टोटल यहाँ से लेकर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर वापस जब मैं इसी पॉइंट पर आई हूँ, तो टोटल यहाँ पर कितनी जगह या कितना मीन्स टोटल इसकी बाउंड्री है, कितनी दूर तक ये है। ओके, सो इस तरह से हमें यहाँ पर इनकी बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, हमें जस्ट क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। 5 + 6 11, 11 + 5 16 एंड 16 + 6 इज़ 22। सो फील्ड ए का बाउंड्री कितना हो गया, 22। अब दूसरा जो है मैथ्स की लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं पेरीमीटर। जब भी आप किसी चीज़ की इस तरह से बाउंड्री फाइंड आउट करते हैं कि टोटल बाउंड्री कितनी है, यानी कि टोटल वो कितनी जगह में है, तो उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। सेम तरीके से हमें इन सब का फाइंड आउट करना है, ABCD। सो 7 + 6 13 + 4 17, 17 + 5 22, सेम। ओके, और ये सब जो है मीटर में थे, तो आंसर भी आपका किस में रहेगा, मीटर्स में। मीटर मीटर। नाउ अब इसका भी फाइंड आउट करना है, जो जो एरिया या जो जो जगह इन्होंने दी उन सबको आपको ऐड करना है। ओके, 6 + 3 9, 10 11, 13 14 15, 16 17 एंड 17 + 5 अगेन 22। अब इसको भी ऐड करना है, 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16 एंड 7 23। सो सबसे ज़्यादा या फिर लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका है, D का। नाउ इफ द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इज रेट 25 पर मीटर। ओके, यानी कि 1 मीटर पे, जैसे कि आपका एरिया टोटल पेरीमीटर है, यहाँ पर 1 मीटर इतना हो गया। सो इतने पे अगर आप वायरिंग कर रहे हो या फेंसिंग लगा रहे हो, ठीक है, फेंसिंग का मीन्स होता है वायर लगाना चारों तरफ, सो लगा रहे हो तो 25 रुपीज़ के। तो ये टोटल अगर आप बाउंड्री पर लगाओगे तो कितने रुपये लगेंगे, ये आपको बताना है। सो अब A का कितना था, 22 था। ओके, B का भी कितना है, 22, C का भी 22 और D का कितना है, 23। अब हमें क्या करना है, जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, किससे, 25 से। सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 25 से। तो देखो ABC तीनों का सेम रहेगा, सिर्फ D का जो है वो अलग रहेगा। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 22 × 25। सो आंसर रहेगा 550 रुपीज़ होगा ये, बिकॉज अब हमें रुपए फाइंड आउट करने हैं। सो 1 मीटर पर अगर 25 रुपीज़ लग रहा है, सो 25 मीटर पर कितना होगा, सो वो होगा आपका 550 रुपीज़, 550। नाउ नेक्स्ट जो है हमें फाइंड आउट करना है 23 के लिए। सो ये हो जाएगा 575 रुपीज़, क्योंकि 1 मीटर उसमें एक्स्ट्रा है, सो 1 मीटर के उसमें अलग से ऐड हो जाएंगे, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स आपको बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, किसकी, स्क्वायर्स की। अब स्क्वायर्स में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ओके, स्क्वायर्स में क्या होगा, स्क्वायर में जब भी दिया होगा तो आपको एक ही साइड दी होगी, क्यों, क्योंकि बाकी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो आपको क्या करना है, इसमें भी सारी साइड्स को जोड़ना है, 5 + 5 + 5, 7 + 7 + 7 + 7, और इसी तरह से 10 को भी क्या करना है,
4 टाइम्स ऐड करना है। अब ये हमने ऑलरेडी जो है थर्ड क्लास में किया था कि अब ये देखो 5 जो है कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 5 20, 4 टाइम्स 7 28 एंड 4 टाइम्स 10 कितना हो जाएगा 40। सो जब भी आपको स्क्वायर का दिया है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी एक साइड दी है उसकी जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से और आपका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको रेक्टेंगल दिया, तो रेक्टेंगल में लेंथ अलग होती है और ब्रेथ जो आपकी अलग होती है। सो लेंथ एंड ब्रेथ हम अलग अलग लिख देते हैं, 12 12 8 एंड 8, 15 15 10 एंड 10। सो अब देखो इसका एक वे तो क्या है कि आप इन सबको ऐड कर दो जितने टाइम्स हैं, क्योंकि देखो 4 साइड्स हैं तो 4 टाइम तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा उन्हें 4 टाइम्स ऐड करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन जो है हम आगे सोल्व कर सकते हैं। सो 10 + 15 + 10 + 15। अब देखो एक तो हमारे पास ये वे कि हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा क्या है, अब देखो 7 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, 5 भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ें 2 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे 5 और 7 को ऐड कर सकते हैं। ओके, एक साइड को मैंने ऐड कर दिया, एक 5 लिया एक 7 लिया, आंसर आया 12। देन अब ये दोनों कितनी बार आए थे 2 टाइम्स, तो मैंने इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी 24। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो, इनको ऐड करोगे डायरेक्ट तो भी 24 आएगा, और वैसे इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B। L मीन्स लेंथ एंड B मीन्स ब्रेथ, यानी कि पहले आपको इनकी लेंथ एंड ब्रेथ को ऐड करना है, देन 2 से मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज़ आप इस तरह से भी अगर ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना था 8 + 12, 8 + 12 कितना हो जाएगा 20, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 40। ओके, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा। सेम यहाँ पर भी पहले दोनों को ऐड किया 25 और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से 50। अब ये भी आपको पता चल गया होगा मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ये चीज़ें आपकी 2 टाइम्स आ रही है। यहाँ पर देखो ये जो आपकी ब्रेथ थी 2 टाइम्स है, लेंथ भी 2 टाइम्स है, तो इसलिए पहले मैंने ऐड कर लिया, देन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज दोनों चीज़ें 2 टाइम्स थी। नाउ फाइंड द बाउंड्री ऑफ द फिगर। अब इन सब की हमें जो है बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, कितनी रहेगी। सो ये हम कर सकते हैं कि 6 हो गया, ये भी 6 हम लगा लेते हैं। सो 6 + 6 + 6 18। यहाँ भी हम पूरा 5 लेके चलेंगे, बिकॉज इन्होंने एक ही साइड दी है, दूसरी साइड हमें नहीं दी, तो दूसरी साइड हम पता नहीं कर सकते। सो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 2 2 2 2, सो कितना हो गया ये 8 मीटर। और सेम जो है यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर इन्होंने ये वाली साइड नहीं दी है, जबकि ये रेक्टेंगल है तो ये अलग होना चाहिए इनका। सो ये हम जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि 2 होगा, बिकॉज जो बड़ी साइड है वो इनकी 4 सेंटीमीटर और ये जो उससे छोटी है तो इसकी छोटी रहेगी। सो अब इन सबको ऐड करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं 4 + 2 6 एंड देन 6 की मल्टीप्लाई 2 से कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और अदरवाइज़ आप इनको ऐड कर सकते हो। अब ये देखो ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। अब ये वाला साइड कितना है 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1। अब इन सबको करना है ऐड। सो 5 6 7 एंड 12 13 14 19 20 21 और 26 27 एंड 28। सो कितना हो गया 28 मीटर। नाउ फाइंड द बाउंड्री अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 13 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना है 13.65 मीटर। अब मुझे जो है ये क्या है स्क्वायर है तो सारी साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी, यानी कि सेम चीज़ आपकी कितने टाइम्स रिपीट हो रही है 4 टाइम्स। तो हमें क्या करना है जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको 13.65 को किस से 4 से। सो आंसर कितना रहेगा 14.60। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। जैसे कि आपका टेबल है, कोई भी एक रेक्टेंगल टेबल है जिसकी लेंथ जो है 50 मीटर है, यहाँ भी 50 मीटर है और वेट जो है 20 मीटर है, तो दोनों साइड वो भी सेम रहेगी। तो इसकी हमें टोटल डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि ये बाउंड्री फाइंड आउट करनी कितनी रहेगी। सो क्या करना पड़ेगा फर्स्ट लेंथ एंड ब्रेथ को ऐड करेंगे 70 एंड देन क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 2 से। आंसर कितना रहेगा 140 मीटर। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द बार्ब्ड वायर रिक्वायर्ड फॉर
रिक्वायर टू गो अराउंड 4 टाइम्स ओवर रेक्टेंगुलर फील्ड। अब कितने टाइम जाना है उसे, 4 टाइम्स जाना है, और वो फील्ड कितना है, यहाँ पे 63 है, यहाँ 63 है, ओके 35 एंड 35। तो सबसे पहले दोनों को ऐड करेंगे, सो 8 एंड 9। उसके बाद क्या करना है, 2 से करना है मल्टीप्लाई, 16 1 एंड 18 एंड 19, सो 169 हो गया 1 टाइम, ओके। अगर आप एक बार यहाँ से यहाँ तक वापस जाते हैं, सो डैट विल बी 196 मीटर। लेकिन आपको कितने टाइम्स जाना है, 4 टाइम्स। तो अब 196 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और आंसर विल बी 784 मीटर। नाउ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 200 मीटर लॉन्ग। अब स्क्वायर गार्डन है एक, टोटल उसका उन्होंने बता दिया कि 200 मीटर है। तो इसको 3 टाइम कवर करने के लिए कितना जो है आपको फेंसिंग लगेगी या वायर लगेगी, सो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 मीटर। नाउ शिका बोट अ रोल ऑफ लेस ऑफ 20 मीटर। सो उसने लेस जो होती है लगाते हैं कपड़ों पे वगैरह पे, तो उसने 20 मीटर का एक पूरा रोल लिया है। सी स्टिच इट अराउंड 5 रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और देखो अब क्या है, इस तरह से उनके पास 5 टेबल्स हैं जिसकी लेंथ रहती है 1.5 मीटर, ओके, और ब्रेथ जिसकी रहती है 75 सेंटीमीटर। तो इसको भी पूरा हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। अब देखो सेंटीमीटर में कैसे चेंज होता है, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ पर देखो 5 सेंटीमीटर उन्होंने दिया है, तो अगर ये 0.5 होता, ठीक है, तो हम इसको 5 लेकर चलते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 लिखा है तो हम इसे लेंगे 50, सो डैट विल बी 50। सो ये हो गया 150 सेंटीमीटर। अब उनके पास ऐसे 5 टेबल्स हैं, तो आपको बताना है कि टोटल उन्हें कितनी वायरिंग वहाँ पर लगेगी या कितने लेस की ज़रूरत रहेगी। सो सबसे पहले इसका जो हमें बाउंड्री फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें क्या करना है, 150 + 75, 5 2 एंड 3, 325 हो गया। ये है एक टेबल के लिए, ओके, और ये सेंटीमीटर है। उनके पास ऐसे कितने टेबल हैं, 5। सो अगर हम 325 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, सो आंसर हो गया 1625। सो 5 टेबल में उनका इतना यूज़ होगा। अब आपको बताना है कि कितना बचेगा। अब 20 मीटर था, इसका सेंटीमीटर बनाओगे तो यानी कि इसकी भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 2000 हो गया। अब 2000 में से इसको माइनस कर देंगे, इन्होंने पूछा कितना बचेगा, ओके। सो हमें क्या करना है, माइनस करना है उसे। सो कितना बचेगा यहाँ पर, 375 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बच रहा है, वो मीटर्स में नहीं। नाउ एक्स रन्स अ सर्कुलर प्लेग्राउंड। अब वो सर्कुलर प्लेग्राउंड जो है, मीन्स इस तरह सर्कल में वो प्लेग्राउंड है, उसमें वो घूम रहे हैं या प्ले कर रहे हैं, जो भी हैं, भाग रहे हैं, और 103.55 सेंटीमीटर, ओके। एंड वाई रन्स अ प्लेग्राउंड ऑफ लेंथ, और वाई जो है एक ग्राउंड पे भाग रहे हैं जिसकी लेंथ है 97.85 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द डिस्टेंस। तो इनकी डिफरेंस कितना है, सो जस्ट क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर 0 7, नाउ 12 7 एंड 0, सो कितना यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, 103.55 माइनस हमें करना है इसमें से 97.85, सो 5.70 जो है सेंटीमीटर का मीटर्स का डिफरेंस इसमें रहेगा, दैट विल बी मीटर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, राम वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ लेंथ। अब स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, यानी कि सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल रहेंगे। सो 6.25 6.25 6.25 6.25। और तनिष जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ जा रहा है, सॉरी ये भी एक तरह से रेक्टेंगल ही बन गया है। सो इस तरह से एक, ओके। नाउ रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ जो है 4.80 सेंटीमीटर है, यानी कि 4.80 मीटर, एंड ब्रेथ जो है 5.10 सेंटीमीटर। सो अब आपको बताना है कि किसका डिस्टेंस ज़्यादा है। सो सबसे पहले हम जो है फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर के लिए क्या करना है, जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 6.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, एंड आंसर इज़ 25 मीटर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जो हम दोनों को ऐड करेंगे 5.10,
सो 0, 9 एंड 0.9 और उसके बाद हमें क्या करना है 9.90 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सो आंसर कितना रहेगा 19.8 मीटर। सो किसका जो है डिस्टेंस ज़्यादा है? सो राम का डिस्टेंस जो है ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू तनिष्क के। सो ये आपकी वर्कशीट थी फील्ड एंड फेंसेस की। इस तरह के आपके क्वेश्चंस रह सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई और चैप्टर या कोई और वर्कशीट आप चाहते हैं तो हम वो भी कर देंगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।